नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इसके लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमन। हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं जिनका सारांश मौजूद है। हाँ, ये किताब दिमाग कैसे काम करता है इस पर जबरदस्त इंसाइट देती है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि हम अपने सोचने के दो मुख्य तरीकों को समझें। एक है सिस्टम 1 यानी तेज सोच, और दूसरा सिस्टम 2 मतलब धीमी सोच। और ये देखना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। हाँ, जैसे वो कहते ना 2+2, ये सिस्टम 1 है, तुरंत जवाब आता है। हाँ, 4। लेकिन अगर मैं कहूँ 17 गुणा 24। ओहो, उसके लिए तो रुकना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सिस्टम 2 है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। तो जैसा किताब में बताया गया है, सिस्टम 1 तेज है, एकदम सहज और कई बार इमोशनल भी। हाँ, और सिस्टम 2 धीमा है, लॉजिकल है और उसमें कोशिश लगती है, जानबूझकर करना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे हमारे दिमाग के 2 गियर हों। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग ना ज्यादातर वक्त सिस्टम 1 में ही रहता है। डिफॉल्ट मोड वही है। अच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि सिस्टम 2 चलाने में ना काफी मेंटल एनर्जी लगती है, मेहनत का काम है। तो दिमाग आसान रास्ता चुनता है, शॉर्टकट लेता है। समझ रही हूँ, मतलब आलसी है हमारा दिमाग। एक तरह से कह सकते हैं। एफिशिएंट होने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर तेज सोच मतलब सिस्टम 1 कभी-कभी हमें मुश्किल में डाल देता है ना। बिल्कुल। किताब बताती है कि इसी वजह से कई तरह के पूर्वाग्रह मतलब बायस और भ्रम पैदा होते हैं। हाँ, जैसे वो एंकरिंग इफेक्ट, पहली जो चीज सुन ली उसी पर अटक गए। सही। या फिर अवेलेबिलिटी बायस, जो चीज आसानी से याद आ गई, लगा के वही ज्यादा जरूरी या आम है। और वो कंफर्मेशन बायस भी तो है। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करे। मतलब हम अक्सर अधूरी जानकारी पर ही नतीजे निकाल लेते हैं। ये सिस्टम 1 की वजह से होता है। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये सिर्फ छोटी-मोटी गलतियां नहीं है। सोचिए, कंफर्मेशन बायस। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये कितना बड़ा हो गया है। हम अपने ही बबल में रहते हैं। सही कहा। वही देखते हैं, वही पढ़ते हैं जो हमें पसंद है। बिल्कुल। और अवेलेबिलिटी बायस, कोई प्लेन क्रैश की खबर सुन ली तो हवाई जहाज से डर लगने लगा, जबकि कार एक्सीडेंट कहीं ज्यादा होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये बायस हमारे निवेश के फैसलों पर, करियर चॉइस पर, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। किताब एक और चीज पर जोर देती है, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। हम अक्सर मानते हैं कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं, या हमारी काबिलियत असल से ज्यादा है। और इसी से जुड़ी है वो प्रोस्पेक्ट थ्योरी। कहनमैन और ट्वेर्स्की ने ये दिखाया था। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि लोगों को ना नुकसान का एहसास फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। मतलब मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलते हैं, आपको खुशी होगी। लेकिन अगर आपके 100 रुपए खो जाएं तो उसका दुख उस खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होगा। ओह, ये तो सच है। 100 रुपए खोने का दुख तो ज्यादा ही होता है। बिल्कुल। और ये चीज हमारे रिस्क लेने के व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है। हम नुकसान से बचने के लिए कई बार ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे निवेश करते वक्त लोग प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि लॉस ना हो जाए? हाँ, कई मामलों में ऐसा ही होता है। जब फायदे की बात होती है तो लोग अक्सर सुरक्षित खेलना चाहते हैं, लेकिन जब नुकसान से बचने की बात आती है तो वो ज्यादा बड़ा दांव लगाने को तैयार हो सकते हैं। ये समझना तो वाकई जरूरी है, निवेशकों के लिए भी और पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी। निश्चित रूप से। किताब में एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है, वो 2 स्व वाला। एक है अनुभव करने वाला स्व, जो हर पल को जी रहा है। हाँ, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। और दूसरा है याद रखने वाला स्व, रिमेम्बरिंग सेल्फ, जो उस अनुभव की कहानी बनाता है या उसे याद रखता है। बिल्कुल। और इसमें जो पेंच है वो ये कि हमारे भविष्य के फैसले कौन लेता है। कौन? ज्यादातर वो याद रखने वाला स्व, रिमेम्बरिंग सेल्फ। अच्छा, अनुभव करने वाला नहीं? नहीं, क्योंकि याद रखने वाला स्व पूरी कहानी याद नहीं रखता। वो अनुभव के सबसे इंटेंस पल, चाहे अच्छे हों या बुरे, और अनुभव का अंत कैसा था उस पर ज्यादा फोकस करता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं छुट्टी पर गए, पूरी छुट्टी अच्छी भी थी, पर आखिरी दिन कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपका याद रखने वाला स्व शायद उस पूरी छुट्टी को थोड़ा नेगेटिव रंग दे दे। हाँ, ऐसा होता है। और फिर अगली बार जब आप छुट्टी प्लान करेंगे तो वो याद असर डालेगी, ना कि वो सारे अच्छे पल जो आपने जिए थे। हमारी यादें हमारे फैसलों को शेक देती हैं। बाप रे, ये तो काफी गहरा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें, क्या करें हम? देखिए, कहनेमन की रिसर्च हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है।
ये 2 सिस्टम, ये बायस। हाँ, तो पहली चीज है जागरूकता, अवेयरनेस। अगर हमें पता हो कि हाँ हमारा दिमाग ऐसे शॉर्टकट लेता है, या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या हम नुकसान से ज्यादा डरते हैं, तो हम शायद थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं, सिस्टम 2 को जगा सकते हैं। बिल्कुल यही पॉइंट है। बस ये जानना ही कि ये चीजें होती हैं हमें थोड़ा सजग बना सकता है। हम अपने फैसलों में होने वाली संभावित गलतियों को पहचान सकते हैं और शायद कम भी कर सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट हुई। हाँ, कह सकते हैं। अपनी सोच की प्रक्रिया को समझना ही बेहतर फैसले लेने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपने इस याद रखने वाले स्व के असर के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाएं। हाँ, तो क्या इससे हमारे भविष्य के अनुभवों को जीने या प्लान करने का तरीका बदल सकता है? क्या हम वर्तमान के पलों को, चाहे वो कितने भी साधारण क्यों न लगे, उन्हें शायद ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, सोचने लायक बात।